नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े सवाल के साथ आए हैं। और क्या आपके भी मन में ये सवाल है, क्या बीजेपी दिल्ली में अपनी फेवरेट बाजी खेलेगी? क्या दिल्ली में भी सीएम चेहरा बदल जाएगा? क्या रेखा गुप्ता की जगह किसी और सीएम की तैयारी कर रही है बीजेपी? पहले बीजेपी सत्ता से 27 साल बाहर रही और जब सत्ता में एंट्री ली तो बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ा। मीडिया अटकलें लगाती रह गई और बीजेपी फिर राजनीतिक बाजी खेल गई। सारी अटकलों के पार करके एक ऐसा सीएम चेहरा लाई जो अटकलों के बाहर था। और रेखा गुप्ता ने रेखा राज को सीएम बनते ही कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और दिल्ली में बवाल मचा दिया। सीएम बनते ही आम आदमी पार्टी ने उनका सदन में तोड़फोड़ वाला वीडियो शेयर किया, जिसके उनकी छवि जनता के बीच बहुत खराब हुई। फिर उनका शालीमार बाग में ही एक वीडियो गाय वाले को डांटते हुए वायरल हुआ, जिसमें वो कहती नजर आई कि तुम और तुम्हारी गाय शालीमार बाग में नजर नहीं आने चाहिए। फिर सीएम आम आदमी पार्टी के लिए शायराना अंदाज में तंज कसती नजर आई। कभी खजाना खाली करने का आरोप आप पर लगाती नजर आई और कभी कहती दिखी कि अब हम सीएम हैं, हमें हमारा काम न सिखाएं। ऐसा व्यवहार सीएम के पद को शोभा नहीं देता है, ऐसा अब जनता का कहना है। जो बीजेपी का राजनीतिक इतिहास कहता है कि जब सीएम की छवि खराब होने लगती है या एंटी इनकम्बेंसी या कहे विरोधी लहर हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी सीएम बदल देती है। क्या ऐसा ही बीजेपी दिल्ली सीएम के साथ करेगी? ये बड़ा सवाल इस समय है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदला, उत्तराखंड में दो बार सीएम बदले गए। हालांकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री और अब हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया। ऐसे में आगे क्या होगा? क्या बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी? क्या दिल्ली को भी इस लिस्ट में शामिल करने वाली है बीजेपी? चुनाव के बाद बीजेपी के प्रमुख राजनेताओं पर चर्चा होती रही सीएम चेहरे को लेकर। उनमें प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, दुष्यंत गौतम का नाम प्रमुखता रहा। लेकिन दिल्ली में महिला समृद्धि योजना की तरह ही महिला सीएम कार्ड भी बीजेपी खेल गई। लेकिन क्या अब बीजेपी अपने फैसले से पीछे हट जाएगी? दिल्ली से पहले बीजेपी की 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकार थी, लेकिन कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद बीजेपी का यह बॉक्स खाली था, जिसे अब रेखा गुप्ता ने भर दिया है। अब तक भारत के कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 महिला मुख्यमंत्री रही थी। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में आतिशी और अब रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संख्या बनाए रखे हैं। लेकिन कितने समय तक यह संख्या बनी रहेगी, यह बताना कठिन है। भारत की चुनावी राजनीति में पिछले 1 दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीति के रूप में लामबंद किया जा सकता है। ऐसे में रेखा गुप्ता को सीएम बनाना कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक कदम था बीजेपी के लिए। सीएम चेहरा बदलना हमेशा से बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है। जब भी पार्टी को लगा कि सत्ता कमजोर हो रही है या सीएम पार्टी की छवि के लिए हानिकारक हो रही है, बीजेपी ने उसे बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। आइए देखते हैं कब कब बीजेपी ने सीएम बदले। सीएम चेहरा बदलकर सत्ता में वापसी का बीजेपी का सबसे सफल प्रयोग उत्तराखंड का रहा। उत्तराखंड में बीजेपी नेतृत्व को अंदाजा हो चुका था कि पार्टी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी लहर से जूझ रही है। इसकी काट के लिए बीजेपी ने 2 बार राज्य में अपने मुख्यमंत्री बदले। बीजेपी जब उत्तराखंड में चुनाव जीती तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया। 2021 आते आते रावत के खिलाफ विधायकों का असंतोष बढ़ गया, लिहाजा रावत को सीएम पद से हटा दिया गया और 10 मार्च 2021 को राज्य को बागडोर तीरथ सिंह रावत को सौंप दी गई। तीरथ सिंह रावत सत्ता, जनता और प्रशासन पर छाप छोड़ने में सफल नहीं रहे और 4 महीने बाद सीएम पद से उनकी छुट्टी हो गई। उसके बाद 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। मार्च 2022 में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव में उतरी और जीत हासिल की। गुजरात बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। पीएम मोदी और अमित शाह का गृह राज्य होने की वजह से वहां छोटी सी राजनीतिक और सामाजिक हलचल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बीजेपी के लिए इस राज्य की सत्ता बेहद महत्वपूर्ण है। 2017 में जब बीजेपी की इस राज्य में सरकार बनी तो विजय
रूपानी सीएम बने। रूपानी का कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म हो रहा था, लेकिन बीजेपी ने माहौल भांपते हुए विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2021 में ही नेतृत्व में बदलाव कर दिया और सीएम पद की जिम्मेदारी भूपेंद्र पटेल को दे दी। लेकिन बीजेपी की एक रणनीति यह भी रही है कि जिस राज्य में किसी खास जाति का प्रभाव ज्यादा है, उस जाति के बदले दूसरी जाति से सीएम बनाते हैं। जैसे हरियाणा में जाट राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावी है, लेकिन बीजेपी ने उस जाति का सीएम पिछले 11 सालों से नहीं बनाया। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन बीजेपी ने विदर्भ में ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया। इसी तरह झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री के बदले तेली जाति से ताल्लुक रखने वाले रघुवर दास को सीएम बनाया। ऐसे में जब दिल्ली सीएम के सोशल मीडिया पर वायरल होने से उनकी काफी नेगेटिव चीजें बाहर आ गई जो जनता को पसंद नहीं आ रही हैं, तो क्या बीजेपी छवि सुधारने के लिए सीएम रेखा गुप्ता को बदल सकती है? क्या दिल्ली को एक और नया सीएम चेहरा मिल सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।